यार इतना कुछ ट्राई किया, एसिडिटी का सोल्यूशन ही नहीं मिला। This is Diet X by Dr. Swati Patwal. ये कितनी खराब फीलिंग होती है ना जब हम कुछ खाएं तो तुरंत एसिडिटी हो जाए, या फिर पूरे दिन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लोटिंग की। यार हम इतने कपड़े ट्राई करते हैं और जब हम ब्लोटेड हो जाते हैं तो वो कपड़े फिट भी नहीं आते हैं, और बार बार हार्ट बर्न की और सिर दर्द या फिर गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एपिसोड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। You are listening to Swati Patwal, your public health expert and host on Diet X podcast. इस एपिसोड को एंड तक सुनिएगा, शायद इन टिप्स में से कोई एक आपको ऐसी टिप मिल जाए जो आपको सूट कर जाए। देखिए, अगर ये इस एपिसोड को आपने आखिर तक सुना ना, इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही। तो फिर बस कान में अपने ईयरपॉड्स लगाइए, हेडफोन्स लगाइए और ये एपिसोड को आखिर तक सुनते चले जाइए। जब भी ना आपके पेट में दर्द हो रहा हो या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो और आपको एक सिंपल क्विक सोल्यूशन चाहिए, तो आप जल्दी से ना कैस्टर ऑयल अपने नेवल में यानी नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए और फिर उसके ऊपर एक ठंडी पट्टी से बांध लीजिए। कौन सी ठंडी पट्टी? बताती हूँ। जो एक कॉटन का गमछा आता है ना, जो एकदम पतला सा गमछा आता है, कॉटन का कपड़ा या फिर जैसे दुपट्टा हो, उसे बस आप नॉर्मल पानी में डाल लीजिए, उसे स्क्वीज करके उस पानी को निचोड़ करके निकाल दीजिए और फिर एक बेल्ट की तरह अपने पेट में आधे घंटे तक बांध लीजिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस बेल्ट को पहनकर ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। अगर नॉर्मल एक्सरसाइज या वॉक करना है वो आप कर सकते हैं, पर यह भी चीज़ का ध्यान रखें कि पट्टी बांधने के पहले 1.5 घंटे तक आपका पेट खाली हो। ये आप बच्चों को भी बांध सकते हैं, बड़े लोगों को भी बांध सकते हैं। मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने इस सोल्यूशन को सही तरीके से यूज़ किया तो आपको एसिडिटी से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, एसिडिटी को कम करने का एक और उपाय है, वो है सौंफ का पानी या फिर सौंफ की चाय। इस चाय को बनाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सौंफ तो देखिए हमारी हर किचन में इतनी आसानी से मिलता है कि नहीं। तो इस चाय को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मोटी सौंफ को 300 ml पानी में उबालना है और इसमें कुछ फ्रेश 3 से 4 पुदीने के पत्तियों को डालना है और उबाल के इसको छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे छान कर गर्म भी पी सकते हैं या इसको ठंडा रख कर भी आप पी सकते हैं। आप इसे दिन में कम से कम 1 से 2 ग्लास भी पी सकते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात हो। देखिए, एसिडिटी होना ना एक साधारण चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। कभी आपने ये नोटिस करा है कि आप सेम खाना खाएं फिर भी आपको एसिडिटी नहीं होती है, और वही खाने को किसी दिन आप खाएंगे तो आपको शायद एसिडिटी हो जाए। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद लेना, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका स्ट्रेस आपके शरीर में कम होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, तो आपकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। वो क्यों बढ़ेगी? वो इसलिए क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया यानी हमारे पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्रेन से थ्रू गट एक्सेस के थ्रू बात करते हैं। अरे वर्बली नहीं बात करते हैं, थ्रू न्यूरोट्रांसमिटर्स जो हमारे गट की लाइनिंग में होते हैं, उनके थ्रू वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे हमें अच्छी नींद आती है और एसिडिटी भी दूर होती है। देखिए, प्रोबायोटिक्स, एक अच्छा फैट होना, हेल्दी डाइट, गुड ऑयल, अनप्रोसेस्ड ऑयल, ये सब हमें एसिडिटी से रिलैक्स करते हैं। बट सबसे आसान तरीका पर थोड़ी सी मेहनत का तरीका वो ये है फास्ट करना। जब हम व्रत करते हैं, हमारी गट लाइनिंग यानी पेट की लाइनिंग को आराम मिलता है। एक तरह से समझिए कि हमारे फिल्टर है ना, जैसे हमारे एक फिल्टर की मेम्ब्रेन होती है पानी की मेम्ब्रेन की, वो एक तरह से वो रिपेयर हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 1 दिन फास्ट ज़रूर करिए, ये हमें एसिडिटी से बचाता है। जब हम फास्ट करते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और कुछ हार्मोन्स एक्टिवेट भी होते हैं जिससे हमारी बॉडी की हीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाती है। अभी देखिए, नवरात्र खत्म हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने नवरात्र के व्रत किए होंगे। अगर आपने सही तरीके से नवरात्र का व्रत किया है तो हो सकता है कि आपकी एसिडिटी में एक सोल्यूशन मिल जाए। तो आप कोशिश ज़रूर करिए कि कम से कम खाएं, हफ्ते में 1 दिन फास्ट ज़रूर करें। वैसे भी देखिए, एकादशी फास्ट है और ऐसे बहुत सारे फास्ट होते हैं जो हमारे कल्चर में होते हैं जो हमें मदद करते हैं अपनी बॉडी को हील करने में, उन्हें ज़रूर करिए। देखिए,
कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए कि जब आपको एसिडिटी होती है, कॉफ़ी और चाय और तली हुई चीज़ों से और मसालेदार वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। चाय से याद आया कि नंबर 1 एसिडिटी का कारण होता है चाय, वो भी दूध वाली चाय। अगर आप जैस्मिन चाय या कैमोमाइल पत्ती या ग्रीन टी की चाय या ब्लैक टी लेते हैं, वो आपकी एसिडिटी को दूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आलू की भी बात करें तो जब हम आलू को तलते हैं तो वो हमारे शरीर में एसिडिटी करता है, पर वही आलू को अगर हम उबाल के लेते हैं, जैसे आलू का चाट हो या फिर जस्ट आलू का भरता हो या फिर आलू का रस ही क्यों ना हो, कच्चे आलू का रस, अगर हम उन चीज़ों को लेते हैं तो हमारी एसिडिटी दूर होती है। अगर आप चाहें तो आप कच्चे आलू का रस भी ले सकते हैं। जैसे आप मात्र 1 या 2 आलू को छील लीजिए और उसका रस निकालिए और उसमें आधा ग्लास पानी डाल के पीजिए। इससे हमारी स्किन में ग्लो भी आएगा, हमारे गट के बैक्टीरियाज भी रिटेन होंगे और साथ ही साथ में एसिडिटी भी दूर होगी। देखिए, एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे नींद हमारी अगर पूरी नहीं होती है या हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, मतलब सोने के पहले हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में हार्ट बर्न होता है। तो इन सारी चीज़ों को तो हमें ध्यान रखना ही है। देखिए, ये एसिडिटी ना हमें बहुत परेशान करती है, ना ठीक से काम करने देती है, पूरे दिन आलस बने रहता है, कभी कभी ठंड भी लगती है और कुछ लोगों को तो सिर दर्द और माइग्रेन भी पूरे टाइम होता है। देखिए, अगर आपको एसिडिटी है ना तो आपके भी ऐसे बहुत सारे लक्षण होंगे जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर अगर आप इन सारे सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन भी ट्राई करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए, एसिडिटी ना हमारी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देता है। एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से बैलेंस करेंगे तो हमें एसिडिटी से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पता है, एक छोटे से छोटी स्ट्रेस भी हमें एसिडिटी कर देती है। एसिडिटी का एक और बड़ा बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है, वो हमारे कुछ विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, जो हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखें और मेरी दी हुई टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें से अगर आप एक टिप भी फॉलो करेंगे, आपकी एसिडिटी बहुत जल्दी कम हो जाएगी और आप होंगे फिट एंड फाइन। आपसे फिर बात होगी इन माय नेक्स्ट एपिसोड। Till then, you can message me on my Instagram. My account is Swati_Bathwal. Take care, bye-bye, and have a fabulous week.